बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की वीडियो। दोस्तों, अल्लाह ताला हर दौर में अपने नेक बंदों को आजमाइश में डालता रहा है। ख़ास करके अंबिया इकराम तरह तरह की आजमाइश और इम्तिहान से गुज़रे हैं। उनमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई बार मुश्किल आजमाइश से गुज़रे हैं और अल्लाह ताला के फजलो और करम से वो हर बार कामयाब भी रहे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सही रास्ता दिखाने के लिए कमोबेशी 1,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा, जिसका सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक चलता रहा। उन अंबिया इकराम में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को दूसरे अंबिया इकराम पर कई एतबार से एक ख़ास किस्म का मर्तबा हासिल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनका ज़िक्र कई बार फरमाया और मुसलमानों को उनकी ज़िंदगी और कुर्बानियों से सबक लेने का हुक्म दिया, ताकि मुसलमान उनके बताए हुए तरीके पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सके। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ की सरज़मीन पर पैदा हुए। आपकी पैदाइश के बाद आपके वालिद आपको लेकर बाबिल चले गए, जहाँ पर नमरूद की बादशाहत थी, जो बड़ा जालिम बादशाह था। वो लोगों से अपनी पूजा करवाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए, वो ज़माना बुत बस्ती का ज़माना था, अंधेरा का ज़माना था। लोग हक़ी खुदा को भूल गए थे और चाँद, सूरज, सितारों और बुतों की पूजा करते थे, और इनकी मोहब्बत उनके दिलों में इस तरह बैठी हुई थी कि उनके सामने हक़ी खुदा की बात करना इतना बड़ा जुर्म था कि उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्हें अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाना था। इसीलिए उन्होंने अपनी कौम के सामने अल्लाह के पैगाम को पेश किया और उनकी कौम के लोग जिनकी पूजा करते थे, सबूतों और दलीलों के ज़रिए उनका रद्द किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, ये चाँद, ये सूरज और ये सितारे तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं, जबकि ये एक वक्त में निकलते हैं और दूसरे वक्त में डूब जाते हैं। खुदा तो वही होगा जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये बुत तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? ये ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना ही तुम्हें कोई फ़ायदा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल बेबस और लाचार है। तुम इनकी पूजा ना करो, बल्कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। तो जवाब में आपको धमकियाँ दी गई और आपकी कौम बुत बस्ती और शिर्क में अड़ी रही और इन बातों को मानने से इनकार कर दिया जो आप कहा करते थे। कुरान करीम में उन बातों को यूँ बयान किया गया है। तर्जमा: चाचा अजहर ने कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे खुदाओं से मुंह मोड़ता है? अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो सुनो, मैं तुम्हें संसार करूँगा, यानी इतना पत्थर बरसाऊँगा कि तुम मर जाओगे और तुम मुझसे लंबे ज़माने तक के लिए अलग हो जाओ। आपकी कौम की तरफ से कोई जवाब ना बना सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि इब्राहिम को कत्ल कर डालो, ये उसे जला दो। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम की धमकियों से नहीं डरे, बल्कि जिसका हुक्म उनके रब की तरफ से उन्हें मिला था वो उस पर अमल करते रहे। फिर एक ऐसा मौका आया जब उनकी कौम हर साल की तरह अपने सालाने मेले में जाने लगी, जो उनके बूतों के नाम पर लगाया जाता था, और वो कौम उस मेले में जाकर खेल कूद और तरह तरह की बुराइयों में लगी रहती थी। फिर वहाँ से वापस आकर वो लोग अपने बूत खाने में बूतों की पूजा करते थे और अपने अपने घरों को चले जाते थे। मेला जाते वक्त उनकी कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे मौके की तलाश थी जब उनकी कौम ना हो। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेकर बूत खाने में चले गए और बूतों से फरमाने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो?
جب کوئی جواب ان بتوں کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلہاڑی سے ان سارے بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا اور ان میں سے جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دیا تاکہ ان کی قوم واپس آ کر اسی سے سوال کرے۔ چنانچہ جب ان کی قوم میلے سے واپس آئی اور بت خانے میں جا کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی قوم نے کہا، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں سے کچھ بولے، ہم نے ایک زبان کو انہیں برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے دے کہ ان بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ ان کافروں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو۔ اگر بولتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ یقیناً یہ حرکت تم ہی نے کیا ہے، تم ہی ظالم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ساتھ یہ حرکت اسی لیے کیا تاکہ ان کی قوم یہ جان لے کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں جب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ ان کی حفاظت کیا کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا سوائے بڑے بت کے، تو ان کا یہ کام ان کی پوری قوم اور نمرود پر بڑا بھاری پڑا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی بھی بتوں کے ساتھ ایسا کرنے کی ہمت نہ کرے۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے میں لگی رہی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو منت مانتا کہ اگر مجھے شفا مل گئی یا میرا کام بن گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں کا گٹھا دوں گا۔ ایک زمانے تک ان کی قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت ہی گہرا گڈھا کھودا گیا اور لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کی بارگاہ میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالو گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نمرود کے دماغ میں نہیں آیا تھا۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین آدمی میرے حوالے کر دو، میں اسے ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور سے پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو چنا گیا اور اسے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ شیطان نے جس مشین کے بارے میں نمرود سے کہا تھا اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ منجنیق بنانے والے کا نام ہیزن تھا۔ جس شخص نے منجنیق کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ شہر کے لوگ کئی مہینوں تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ اصل میں نمرود کی قوم لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل خداؤں، اپنے جھوٹے خداؤں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کی وہ سب خدا ناراضگی ختم کر دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی بھرپائی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور 7 رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکا رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس طرح بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ سے گزرتا تو جل جاتا۔ آگ بہت زیادہ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑوں میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکرو چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے قوم کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ میں اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت فرشتے
ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक चीख उठी कि या रब, तेरे खलील पर क्या क़यामत गुज़र रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फ़रिश्तों ने मदद करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो मेरा हाल देख रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हुक्म दें, मैं हाजिर हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़रूरत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पानी का फरिश्ता आया और कहा, अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूँ। फिर हवा का फरिश्ता आया और उनसे कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं ज़बरदस्त आंधी लाकर इस आग को उड़ा दूँ। तो आपने उन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है और मेरा काम बनाने वाला है। वही जब चाहेगा और जिस तरह उसकी मर्ज़ी होगी वो मेरी मदद फरमाएगा। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया उस वक्त उनकी ज़बान पर ये अल्फाज जारी थे, तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और रब्बुल आलमीन है, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, सब चीज़ें तेरे ही मिल्क है, तेरा कोई शिर्क नहीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनिक में रख कर उस आसमान छूते सोलों में फेंका गया तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, सुबहान अल्लाह, वो निमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतर कारसाज और काम बनाने वाला है। आप यहाँ याद रखें कि जब भी आपको कोई मुसीबत आ पहुँचे तो आप भी ये कहें, सुबहान अल्लाह, नेमल वकील, उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि वो आपकी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला ने आप पर आग को ठंडा फरमा दिया, आग आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 या 20 साल थी। आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने दिनों तक रहे थे तो इस बारे में कुछ उलमा इकराम ने कहा कि 7 दिनों तक आप आग के सोलों में रहे थे और कुछ ने ये कहा कि 40 दिनों तक रहे और कुछ ने कहा कि 50 दिनों तक आप आग में रहे। बुखारी शरीफ में है कि जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, छिपकली आग में फूंक मार रही थी ताकि आग भड़क जाए। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला से भी सवाल नहीं किया कि आग में जाने से पहले ही मुझे बचा ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नज़दीक सिर्फ़ एक ही बात थी कि रब ताला जिस पर राज़ी है मैं भी उस पर राज़ी हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालकर नमरूद ने अपने महल की ऊंचाई से देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बगीचे में बैठे हुए पाए और एक शख्स जो हकीकत में फरिश्ते थे उनको भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुआ देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अगल बगल लड़कियों को जलते हुए आग के शोलों को भड़कते हुए देखकर आपको पुकारने लगा, ए इब्राहीम, क्या तुम उस आग से निकल सकते हो? आपने फरमाया, हाँ निकल सकता हूँ। उसने कहा, उठो और निकल आओ। मुमकिन है नमरूद ने ये समझा होगा कि जब आप निकलेंगे तो बाहर जलती हुई आग से कैसे गुजरेंगे, इब्राहीम जल जाएंगे। हज़रत इब्राहीम उठे और चलते चलते आग से निकल आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने पूछा कि तुम्हारे पास तुम्हारी शक्ल का दूसरा आदमी कौन था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो साया पर मुकर्रर फरिश्ता था जिसे अल्लाह ताला ने मेरे पास इसीलिए भेजा था कि मुझे अकेले होने से किसी किस्म की कोई घबराहट ना हो, बल्कि मैं उनसे सुकून हासिल कर सकूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम की हठ धर्मी, इनकार और कुफ्र देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाउमीद होकर हिजरत का इरादा फरमा लिया, यानी बाबिल छोड़कर दूसरी जगह जाने का इरादा कर लिया। अल्लाह ताला उनकी इस हिजरत को यूँ बयान फरमाता है, उन पर एक यानी हज़रत तूल ईमान लाए और इब्राहीम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ।
बेशक वो गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जुदा होकर उनके मुल्क से हिजरत फरमा ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके जिस इलाके में गए वो मुल्क शाम था। रिवायतों में आया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि आपने जो बोला वो ज़ाहिर में झूठ मालूम होता है। नंबर 1 कि मैं बीमार हूँ, यानी जब उनकी कौम ने उस मेले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चलने के लिए बोला, जो मेला उनके बूतों के नाम पर लगाया जाता था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर फरमाया था कि मैं बीमार हूँ। और जब उनकी कौम चली गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बूत खाने के सारे बूतों को तोड़ डाला। दूसरी जगह ये है कि जब उनकी कौम मेले से वापस आकर बूत खाने पहुंची और उन लोगों ने देखा कि सारे बूत तोड़ दिए गए हैं। जब उनकी कौम मेले से वापस आकर बूत खाने पहुंची और उन लोगों ने देखा कि सारे बूत तोड़ दिए गए हैं सिवाय बड़े बूत के, तो उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, क्या तूने हमारे माबूद और खुदाओं के साथ ये हरकत किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा था कि इनके बड़े ने किया होगा, यानी जो बूत सही सलामत है उसने तोड़ा होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बज़हर यहाँ पर ऐसा बोला जो झूठ लगता है। और तीसरी जगह ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत शारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर शहर से निकले तो रास्ते में उनका गुज़र एक जालिम बादशाह के शहर मिस्र से हुआ, जो औरतों का बड़ा दिल दाता था और जो औरतें उसे पसंद आ जाती थी उसके साथ वो रात गुजारता था। जब उस जालिम बादशाह को पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खूबसूरत बीवी के साथ उसके इलाके में है, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा कि ये कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरी बहन है। यहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो बज़हर झूठा लगता है, लेकिन याद रखें इन तीनों जगहों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बज़हर झूठ बोला उसमें बहुत बड़ी हिकमत थी। सबसे बड़ी हिकमत और मसलत ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा कि मैं बीमार हूँ, जबकि वो बीमार नहीं थे, और बूतों को तोड़कर खुद ही फरमाया कि मैंने इन बूतों को तोड़ा नहीं है बल्कि इनके बड़े ने तोड़ा है। वो इसीलिए फरमाया था ताकि उनकी कौम ये जान सके कि जिनकी ये पूजा करते हैं वो इतने बेबस और मजबूर हैं कि वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो दूसरे की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर बज़हर झूठ बोला। तीसरी जगह जो उन्होंने बादशाह से अपनी बीवी के बारे में फरमाया कि ये मेरी बहन है, तो याद रखें यहाँ बहन से मुराद दीनी बहन है और बीवी को दीनी बहन कहना जायज़ है। और एक बात ये भी याद रखें, झूठ बोलना कभी हराम होता है, कभी जायज़ होता है और कभी वाजिब होता है। ऐसा काम जिसको झूठ बोलकर और सच बोलकर दोनों तरीक़ों से किया जा सके तो उसके लिए झूठ बोलना हराम है, और ऐसा काम जिसको सिर्फ झूठ बोलकर ही किया जा सकता है, सच बोलकर उस काम को नहीं किया जा सकता, लेकिन उस काम का करना ज़रूरी ना हो, तो ऐसे में झूठ बोलना जायज़ होता है। और अगर ऐसा काम हो जिसका करना ज़रूरी हो और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो कि झूठ बोला जाए, सच बोलकर उस काम को नहीं किया जा सकता और उस काम का करना बेहद ज़रूरी हो, तो ऐसे में झूठ बोलना वाजिब होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो मलऊन बादशाह बोला कि अपनी बहन को मुझे दे दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के पास आए और फरमाया कि मैंने उस आदमी को ये कहा है, अब तो मेरी बातों को ना झुठलाना। उसके बाद उस जालिम बादशाह के हुक्म पर हज़रत सारा को ज़बरदस्ती तैयार करके उसके सामने पेश किया गया। उस जालिम बादशाह ने हज़रत सारा के साथ बेअदबी करना चाहा तो उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से वो घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। तब हज़रत सारा ने कहा कि ए मर्दूद, मेरा शौहर अल्लाह ताला का दोस्त है और खुदा को ये हरगिज़ मंजूर नहीं
कि वो मुझे तुझ जैसे शैतान के हाथों से रुस्वा करे। ये सुनकर वो गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा, तो अल्लाह के हुक्म से उसकी सज़ा ख़त्म हो गई। दूसरी बार फिर उसने बुरी निगाह हज़रत सारा की तरफ डाला तो वो अंधा हो गया और कहने लगा, बीवी मेरे हाल पर रहम करो और मुझे माफ़ कर दो। तो हज़रत सारा ने उसे माफ़ कर दिया तो उसकी बीनाई लौट आई। लेकिन फिर से उसने वादे को तोड़ा तो उसका जिस्म सल हो गया और वो हज़रत सारा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हज़रत सारा ने कहा, ए जालिम, ये मेरी दुआ नहीं बल्कि मेरी शोहर की दुआ है और अल्लाह का एहसान है, ये उनका फ़ैसला है, चाहे तो तुझे माफ़ करे चाहे तो माफ़ ना करे। तब उसने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाओ। उस शख्स के हाल पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उसको तंदुरुस्ती अता की। उस पर बादशाह ने शुक्र अदा किया और एक नेक बख्त बीबी हज़रत सारा की खिदमत में पेश किया और कहा कि मैंने आपकी बेहुरमती की कोशिश की और बुरी निगाह डालना चाहा, मगर तुम्हारे कर्म के शुक्राने में मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी नेक कनीज़ बीवी हाजरा को तोहफे में देता हूँ। जो गुनाह मुझसे हुए हैं माफ़ कर दीजिए। बीवी हाजरा के लिए अबू हुरैरा ने फरमाया, ए आसमान के पानी जैसी पाक बाज माओं और बापों की औलाद यानी अरब वाले, ये अजीम हस्ती तुम्हारी वालिद मोहतरमा है। हज़रत सारा के साथ जो भी हुआ बंद कमरे में होने के बावजूद अल्लाह पाक ने उनके और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच पर्दा हटा दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब कुछ देख रहे थे। नमाज पढ़कर हज़रत सारा के लिए दुआएं कर रहे थे जो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा और बीवी हाजरा को लेते हैं और फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।